अभी ये क्वेश्चन देखो हमें क्या करना है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स गिवन दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस टू पाई साइन एक्स बी टू फंक्शन डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। डिफाइन द फॉलोइंग सेट हुज एलिमेंट्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज अ क्वेश्चन, मतलब एक्स दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, वाई दिया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जेड दिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू दिया जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स वाई जेड जेड इधर लिखा और पी क्यू आर एस टी यू दिया है। पी दिया है दैट इज सुपर सेट ऑफ पाई बाय टू कॉमा थ्री पाई बाय टू फोर पाई सेवन पाई। मतलब ये किसके साथ मैच करेगा या करेगा कि नहीं करेगा, किसके किसके साथ मैच करेगा। एक्स वाई जेड डब्ल्यू। क्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आर नॉन एन अर्थमेटिक नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन दूसरी सेट दिया है पाई बाय सिक्स, सेवन पाई बाय सिक्स, थर्टीन पाई बाय सिक्स, है ना। पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री पाई, देन पाई बाय सिक्स, थ्री पाई बाय थ्री। ठीक, तभी इसका सॉल्यूशन देखो। ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया, साइन पाई पाई कॉस एक्स और जी ऑफ एक्स कॉस टू पाई साइन एक्स। लेट्स एनालाइज, पहला एनालाइज करेंगे। एक्स क्या है, एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज पाई कॉस एक्स इक्वल टू एन पाई फॉर सम इंटीजर एन। तो कॉस एक्स क्या है, एन। कॉस एक्स यहाँ पे एन हो जाएगा। कॉस एक्स वैल्यू फ्रॉम माइनस वन टू वन। द पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन इज माइनस वन जीरो वन। तो कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स इक्वल टू वन। तो कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन मतलब एक्स बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कॉस एक्स इक्वल टू वन मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, टू के पाई। एंड जीरो मतलब एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन में आएगा एम प्लस वन बाई टू और एम ग्रेटर और इक्वल टू मतलब पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, इस टाइप में। कंबाइनिंग दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, द एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर क्या हो गए, ये पूरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंबाइन किए पूरे तीनों। द सेट कैन बी रिटन एज k पाई बाय टू, k बिलोंग्स टू z प्लस। दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन q विद कॉमन डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। सही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब q के साथ मैपिंग है। ओके, चेक द मतलब p, पहले p चेक करेंगे। p क्या है, ये पाई बाय टू belongs to x for cos x equal to 0, 3 pi by 2 belongs to x, so p is again true for x, p is again true for x क्योंकि ये सेट दिया ना, p is a super मतलब this one, so pi by 2 belongs to x for cos x equal to 0, है ना। x मतलब ये x के लिए ऑप्शन चेक करें, मतलब x ये x f of x equal to 0, तो cos x equal to 0, तो cos x 0 0 कब आता है, जब पाई बाय टू इसके अंदर, है ना। मतलब दिस इज कंटेन इन दिस वन, वो जो सेट रहेगा ये x, मतलब दिस सेट इज कंटेन इन x। नेक्स्ट जीरो थ्री पाई बाई टू, नेक्स्ट सेवन पाई और फोर पाई भी आता है। पूरे के पूरे एलिमेंट किस में आते हैं, ये x में, तो p इज ट्रू फॉर x। देन सेट लिया फॉर y। यहाँ पे क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब जो एफ ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स ये, इसको डिफरेंशिएट करो। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या गया, माइनस पाई साइन एक्स कॉस एक्स पाई कॉस एक्स। सही। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करो, मतलब साइन एक्स इक्वल टू जीरो एंड कॉस पाई कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। साइन एक्स इक्वल टू जीरो लेते हो, एक्स क्या आता है, के पाई, के बिलोंग्स टू जेड प्लस। कॉस ऑफ पाई कॉस एक्स इक्वल टू जीरो लिया तो पाई कॉस एक्स इक्वल टू एम प्लस वन बाई टू पाई, है ना। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब cos x इक्वल टू एम प्लस वन बाई टू। कॉस एक्स वेरिंग फ्रॉम क्या, माइनस वन टू वन, तो एम इक्वल टू जीरो डाला सपोज, cos x इक्वल टू वन बाई टू, तो x क्या हो गया, टू के पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। एंड एम इक्वल टू माइनस वन डाला तो cos x क्या था, माइनस वन बाई टू, मतलब x इक्वल टू के पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री। के ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद यहाँ पे ये आता है और यहाँ पे ये। अभी कंबाइनिंग दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ y, तो देखो यहाँ पे पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, पाई, फोर पाई बाई थ्री, फाइव पाई बाई थ्री, टू पाई, पूरी कंबाइन कर दी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो k पाई बाय थ्री, k बिलोंग्स टू z, मतलब दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन q हो गया विद कॉमन डिफरेंस पाई बाय थ्री। देन देखो, चेक द सबसेट ऑप्शन फॉर y, t को चेक करें, पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, पाई, ये पूरे के पूरे उसी में है, किसमें, इसमें, ये y में। दिस ऑल कंटेंट इन y, सो मतलब t इज ट्रू, कौन सा, q और t y के लिए ट्रू, पहले के लिए q और p ट्रू, है ना। सेकंड के लिए q और t। अभी थर्ड, g ऑफ x इक्वल टू जीरो, g ऑफ x मतलब ये जीरो। दिस इंप्लाइज दैट टू पाई साइन एक्स इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू पाई, तो पाई कैंसिल, तो साइन एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई टू करेंगे, टू पाई डिवाइड बाई टू पाई करेंगे तो ये एन प्लस वन बाई टू, मतलब टू एन प्लस वन बाय फोर। दिस इज अ टू एन प्लस वन बाय फोर आएगा। सही है। सो साइन एक्स वैल्यू फ्रॉम माइनस वन टू वन, मतलब साइन एक्स की जगह क्या पूरी है, टू एन प्लस वन, वो क्या आ सके, माइनस फोर टू फोर रहेगा क्योंकि डिवाइड में फोर है। सो माइनस फाइव टू क्या हो जाएगा, थ्री, टू एन डिवाइड बाई टू कर दिया तो क्या आएगा,
-2.5 to 1.5, that is the value of n, but n is a integer. तो 2 पॉइंट -2.5 और 1.5 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? -2 -1 0 1। n इक्वल टू -2 पुट करेंगे, sin x इक्वल टू -3/4। n इक्वल टू -1 पुट करेंगे, sin x -1/4। n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, sin x क्या 1/4। और n इक्वल टू 1 पुट किया तो sin 3/4। अल्फा को सेट करो sin इनवर्स ऑफ 1/4 एंड बीटा को सेट करो sin इनवर्स ऑफ 3/4। इसके हिसाब से द एलिमेंट ऑफ z आर ऑफ द फॉर्म k पाई प्लस माइनस अल्फा और k पाई प्लस माइनस बीटा। These values are not a simple multiple of pi, since alpha and beta are incommensurable with pi. So difference between consecutive element in the increasing order will not be constant. And increasing order ने क्या will not be constant, मतलब वो arithmetic progression में नहीं रहेगा, मतलब common difference में नहीं रहेगा। So z is not in arithmetic progression. Okay, तो डिफरेंस वो कॉमन डिफरेंस नहीं निकलता उसमें। तो दूसरा चेक करेंगे, दिस इज ये p चेक करेंगे, s चेक करेंगे, t चेक करेंगे, u चेक करेंगे। p आता है क्या? नहीं, p इज फॉल्स। ये जो पूरे सबसेट है कौन सा? sin पाई बाय टू 1, sin 3 पाई बाय टू -1, 4 पाई 0 0, नॉन ऑफ दिस प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस 3/4। इसके बीच में आना चाहिए 1/4 टू 3 1/3/4, मतलब ये 1/4 टू 3/4 प्लस माइनस 1/4 टू 3/4 आना चाहिए। नन ऑफ द वैल्यूज आर प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस 3/4। मतलब ये जो है ना, इसमें ये 1 - 1/4 प्लस 1/4 -3/4, ये वैल्यू नहीं आएगी। मतलब देखो नेक्स्ट क्या चेक करोगे, ये तो मतलब फॉल्स हो गया, पी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट चेक करेंगे एस, एस पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 डालने के बाद 1/2 आता है, अगेन फॉल्स। टी पाई बाय 3 डाल के देखो साइन एक्स में, क्योंकि दिस इज साइन एक्स है ना, एक्स की जगह पाई बाय 6 पाई बाय 3 डाल के देखो, √3/2 फॉल्स। यू भी फॉल्स, सब फॉल्स हो जाएगा। द नन ऑफ द सबसेट पी एस टी यू आर ट्रू फॉर जेड। द पॉइंट्स टू पोटेंशियल, मतलब नन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू फॉर जेड। सो डब्ल्यू इक्वल टू एक्स जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अभी जी डैश ये डेरिवेटिव किया है, तो डेरिवेटिव क्या आ गया उसका? डेरिवेटिव आ गया -2 पाई cos x sin 2 पाई sin x। तो जी डैश ऑफ x इक्वल टू 0 करो, मतलब cos x 0, x क्या आएगा? k प्लस 1/2 पाई, मतलब पाई/2 3 पाई/2 5/2। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? sin 2 पाई sin x इक्वल टू 0, मतलब 2 पाई sin x इक्वल टू n पाई। तो डिवाइड बाय 2 पाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? sin x इक्वल टू n/2। और sin x वेरिंग फ्रॉम -1 टू 1, मतलब n/2 वेरिंग फ्रॉम क्या रहेगा? n इक्वल टू -2, तो sin x इक्वल टू -1। n इक्वल टू इंटीजर है ना वो, तो -1 और 1 के बीच में ये n इक्वल टू -2 डाला, तो sin x -1 था, तो x क्या होगा? ये पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज फॉर n -2 2 है ना, ये -2 -1 0 1 2, इसमें डाल के देखो। देन n इक्वल टू -1, sin x -1/2, तो ये आएगा 2k पाई प्लस 7 पाई बाय 6 और 2k पाई प्लस 11 पाई बाय 6, मतलब 7 पाई बाय 6 11 पाई बाय 6 19 पाई बाय 6। n इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0, मतलब k पाई, पाई 2 पाई 3 पाई, देन n इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू 1/2। जैसे 2k पाई प्लस पाई बाय 6, यहाँ पे 7 पाई बाय 6 लिया ना, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई बाय 6 2 पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 ऐड करेंगे, k ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये आगे वैल्यू। देन n इक्वल टू 2 पुट करने के बाद ये आएगा पाई/2 5 पाई/2, मतलब ये sin x इक्वल टू 1, मतलब 2k प्लस 1/2 पाई, यहाँ पे 3/2 पाई -1, मतलब तो ये कंबाइनिंग दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर, पूरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो डिफरेंस बिटवीन कितना आ रहा है? देखो पाई/2 माइनस पाई/6 पाई/3 डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये। और दूसरा और एक चीज देखो, 5 पाई/6 माइनस 5 पाई/2 किया, तो यहाँ पे आता पाई/6 डिफरेंस आता है, मतलब W इज नॉट इन अ प्रोग्रेशन ऑफ R, नॉट इन अ प्रोग्रेशन ऑफ, नॉट इन प्रोग्रेशन ऑफ R ने ये R ऑप्शन दिया है, मतलब W मैच करता R के साथ। से नेक्स्ट पी चेक करेंगे, देखो ये सबसेट इसके अंदर है क्या? यस है, पूरे के पूरे सबसेट है। तो पाई/2 है, 3 पाई/2 है, उसके बाद 4 पाई 7 पाई, देखो 3 पाई/2 4 पाई, 2 पाई के आगे 4 पाई आ गया, 7 पाई भी आएगा, और एक पाई/2। यस, पी ऑप्शन इज ट्रू, है ना, पूरे के पूरे एलिमेंट आते हैं ना उसके अंदर, देखो। देन यस ऑप्शन चेक करेंगे, पाई/6 7 पाई/6 13 पाई/6, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना पूरा, तो यस पूरे के पूरे ऑप्शन है, यस इज ऑल्सो ट्रू, है ना। सो एस इज ट्रू, है ना। मतलब ने क्या, देखो समरी क्या आ रहा है? फर्स्ट मैप किसके साथ कर रहे हैं? क्यू और पी के साथ। सेकंड मैप वाई किसके साथ? क्यू और टी के साथ, है ना। जेड मैप कर रहा है आर पी एस टी यू, और डब्ल्यू मैप इज नॉट मैपिंग
इज नॉट एन आर। डब्ल्यू मैप कर रहा है आर के ऊपर और पी और एस के ऊपर। मतलब लेकिन ये थर्ड जो मैप कर रहा है आर के ऊपर कर रहा है, बट नन ऑफ द कंटेंट पी एस टी यू, सिर्फ आर, आर के ऊपर ही मैप करेगी। वाई क्यू और टी के ऊपर, एक्स क्यू और पी के ऊपर, और ये किसके ऊपर मैप करेगा, डब्ल्यू आर पी एस। सही है। ये लास्ट ऑप्शन, इसी को याद रखो किसके ऊपर मैपिंग जाएगी एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, ये फिर मैच करो उसके साथ, वो जो एग्जाम्पल रहेगा उसके साथ, है ना। देखो ये सब, देखो एक्स, एक्स मतलब क्यू और पी, मतलब एक्स पी क्यू ऑप्शन में दिया रहेगा तो करेक्ट। देन उसके बाद वाई, वाई किसके साथ, क्यू और टी, मतलब क्यू और टी ये दिया रहेगा तो कर सही। जेड, जेड नॉट एन ए पी, मतलब ये आर के साथ ही, नॉट इज नॉट एन ए पी एंड कंटेन नंबर, बाकी कोई नहीं रहेगा कि नन ऑफ द कंटेन है ना पूरे। सो डब्ल्यू, डब्ल्यू मैप किसके साथ, नॉट एन ए पी आर, दूसरा पी और एस। नेक्स्ट,